इतनी रात को अकेली बाहर बैठे क्या कर रही हो? ठंड लग जाएगी। रामेश भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, आओ। बैठो। हाँ, अब बताओ क्या बात। आप शादी कर लें रामेश भाई। तो ये थी वो ज़रूरी बात। समझने की कोशिश करें कि मैं क्यों कह रही हूँ। अपिया को आप पसंद करते हैं, ये बात किसी से पोशीदा नहीं है और कोई भी इस जज्बे को सही नहीं समझता। अपिया की बहन होने के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकती हूँ। सबको हम पर, हमारे पूरे खानदान पे एक अजीब सा गुस्सा है। हर एक के रवैये से जाहिर होता है, साफ साफ महसूस होता है। और ये गुस्सा सबका तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप शादी नहीं कर लेते। प्लीज़ रामेश भाई, अपिया के सर से और हम सब के सर से इल्ज़ाम हटा दें कि आपकी सुनी ज़िंदगी का सबब हम लोग हैं। सुंबुल आपी को वापस बुला लें, उनसे शादी करने पे रजामंद हो जाए और सब ठीक कर दें। देखो नेहा, मुझे इस बात का एहसास है कि तुम एक बात ठीक कह रही हो, लेकिन अब जबकि मामा बेड की हद तक महदूद होकर रह गई हैं, बाबा भी फिट नहीं रहते। मैं सुंबुल से शादी की बात करके उसे यह एहसास नहीं दिलाना चाहता कि मेरे घर वालों को या मेरे घर को उसकी तवज्जो या उसकी हमदर्दी की ज़रूरत है। इस मौके पे उसके घर वाले सिर्फ यही समझेंगे कि मैं उसके ज़रिए अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर करवाना चाहता हूँ। अंकल और आंटी की जिम्मेदारी मेरी है रामेश भाई। जब तक उनको ज़रूरत होगी मैं यहाँ रहूँगी, आप लोगों के साथ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पे कोई बोझ पड़े। कैसा बोझ रामेश भाई? क्या आपने जो कुछ हमारे लिए किया वो कम है? और इसी बहाने आपके बेशुमार एहसानात का कुछ हक तो अदा कर सकूंगी मैं। आप सुंबुल आपी को फ़ोन करके बुला ले रामेश भाई, मेरी खातिर, इस घर की और अपनी खुशियों की खातिर। अच्छा, क्या कहूँगा मैं उसको? सिर्फ इतना कह दें कि आपको उनकी ज़रूरत है। चलो, कोशिश करता हूँ। आरिफ, प्रोजेक्ट तो बहुत शानदार है। अगर इस प्रोजेक्ट में हमारा नाम एक बार शामिल हो जाए ना, तो आने वाले कई प्रोजेक्ट में हमारे नाम खुद ब खुद आ जाएंगे। और बिलीव मी, हम जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन रानिया, प्रोजेक्ट में शामिल होना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। आरिफ, काम तो कोई भी आसान नहीं होता, हौसला करना पड़ता है बस। मुझे देखो, मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा रही हूँ, अपनी आज तक की सारी इन्वेस्टमेंट, अपने तमाम जेवर, यहाँ तक कि इस अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी। तुम बताओ मुझे, तुम क्या कर रहे हो? काम तो मेरा भी बन जाता। अम्मी जी की बेवक्त बीमारी ने मेरी सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। वो मेरी बातों से बहुत ज़्यादा खफा है। उन्होंने मुझे आग करने की धमकी दे दी है। व्हाट? आरिफ, पानी सर से ऊंचा हो जाए इससे पहले कुछ कर गुजरो। अगर तुम्हारी अम्मी को कुछ हो गया ना, तुम्हारे भाई भावज तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आरिफ, मुझे हर हाल में इस प्रोजेक्ट में शेयरिंग चाहिए। मैं उन लोगों को डन कह चुकी हूँ। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे बाकी की अमाउंट अरेंज करके दो।